इसलिए क्या तुम मेरे पीछे पड़े हो? यू तो बताओ हम शादी कब करेंगे? हाँ, जल्दी क्या है? मैं ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ए अनु, बाहर निकलो जल्दी। मैंने कहा ना बाहर आओ। चलो जल्दी बाहर आओ। तुमने कहा था कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा था और अब तुम शर्मा रही हो। चलो बाहर निकलो। ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूं। तो तुम यहां हो। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। तुमने मुझसे झूठा प्यार किया है ना? बोलो, जवाब दो मुझे। तुमने कहा था हम साथ जिएंगे, और अब क्या हो गया तुम्हें? चाचा जल्दी एक चाय दो। चाचा एक चाय दो चाचा। तुमको जो चाय देने के लिए मैंने रखी थी वो एक ही बची थी, वो तुम्हारा दोस्त पी गया। ये बहुत बड़ा पेटू है चाचा, इसे चाय नहीं मिलेगी ये सोच के जल्दी से भाग के यहाँ पे आया। चाय चाहिए क्या? शाम को सिटिंग में बताता हूँ मैं तुझे। जा बे। धंधा कैसा चल रहा है चाचा? काहे का धंधा, उधार में पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बुड्ढा हमें बता रहा है। चाचा आपके धंधे के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमारे दोस्त के समाज सेवा के बारे में पूछ रहा है। अभी अभी उसको एक काम और सौंपा है। अच्छा, तो अभी काम शुरू किया होगा।
रास्ते के बीच में ऐसे खड़ा है जैसे ये रोड तेरे बाप की हो। चल निकल यहाँ से। वो कौन है चाचा? पंडित की बेटी है यार। कुछ बोलता क्यों नहीं? दूं क्या तुझे? क्या फिगर है तुम्हारा, वाह। और तुम्हारी ये पतली कमर, आए हाय मेरी जान ही ले लेगी। कहाँ जा रही हो? थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो। मैं तुम्हें ऐसा मजा दूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। और इसके लिए मैंने उसकी हवा टाइट कर दी। शिवा, बॉडी बहुत हॉट हो रही है यार। तेरी ये बॉडी कूल करने के लिए समंदर में जाके डूब जा। ठंडी बियर चाहिए भाई। ये पिए तो बहुत चिल्लाते हैं यार। सिटी में लोग रह के इसकी आवाज सुन के जंगल में जाना चाहते हैं। अबे चुप बैठना। क्या बे पेटू कालिया क्यों घूर रहा है? हाँ? ए पागल, तू मेरे से पहले जाके चाय पिया, ये मैं भूल जाऊंगा क्या? हाँ? तुम जैसे लोग ही कोई भी साड़ी पहन के जाए, उसे देखते ही चाहे बुढ़िया हो नहीं छोड़ने वाले हो। कानों की बालियां माथे पे बिंदिया, प्यारे प्यारे लगते हैं सारे मेरे लिए बने, वैसे दुल्हनिया तू मेरी बनेगी। ए जरा वहां तो देखो, कितना कलरफुल लग रहा है। सिर्फ बाहर ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी अच्छा कलर चाहिए भाई। लाइव कंट्रोल होगा नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन रोज पियेंगे तो लाइव जरूर कलरफुल होगा। एक बात बताऊं, मैं इस बैचलर लाइफ से तंग आ गया हूं। मैं कल से ही प्यार करूंगा, ठीक है ना? अरे ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चाचा एक स्ट्रॉन्ग चाय, सर फट रहा है मेरा। अरे वो दांत वाला और कालिया कहाँ है दोनों? अरे उनका तो अभी तक नशा ही नहीं उतरा है। अरे क्या बात है, आज किसे अंदर करवाने जा रही हो? तुम्हें मैं कलेक्टर बन के तुम्हें अंदर डालूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। चाचा देख रहे हो कितनी समझदार हो गई है। इधर आओ, बैठ जाओ, खाओ। तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ओह अच्छा। बाय बाय।
अरे यही पार्क है क्या? अरे हाँ यार, मैंने उसे इसी पार्क में देखा था। वो देख वहां पर। हाँ? चलना, मैं भी चलता हूँ। तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अनु, हाँ, क्या है? बोलो। क्या टाइम पास कर रहा है? चल निकल यहाँ से, चल निकल। कुछ कहना था। हाँ, कहो ना। आई लव यू। कुछ नया बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भी कुछ नया कहने को कहती हूँ यही बोलते हो। सुनो, दिस वर्ड्स आई यूज टू यूज गर्ल्स, मतलब लड़कियों को फंसाने के लिए। तुम गलत सोच रही हो। मैंने 8:30 बजे जब तुम्हें गार्डन में देखा, तुम पौधों को पानी दे रही थी और मैं काफी देर तक तुम्हें बस देखता ही रहा। फिर 9:10 पर तुम गार्डन से घर के अंदर चली गई, बालकनी में कॉफी पीने। 9:40 पर जब तुम घर से बाहर आई तो सीधा स्कूटी की तरफ गई, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए तुम्हें चलकर जाना पड़ा। तुमने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही है जिसे चलने में तकलीफ हो रही है। तुमने उस लड़की की मदद की, उसे चलने में मदद करवाई। और तब 10:20 हो रहे थे और तब तक तुम बाहर ही थी। 10:20 के ऊपर 1 सेकंड भी नहीं हुआ था और तुम मेरे दिल में बस गई। इसीलिए आई लव यू। तुम मुझसे प्यार करते हो उसकी वजह है क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में बस गई हूँ। लेकिन सच कहूँ तो तुम मेरे दिल में नहीं बसे हो। जिस दिन बस जाओगे बताऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई और तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, लव में कंफ्यूजन तो रहेगा ही। ये लव नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। आज तुम मेरी बात नहीं समझी, लेकिन एक दिन जरूर समझोगी। हाय अनु। ओहो, हे अनु, मैं तुम्हारे दिल में आया या नहीं? प्लीज ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से। देखो तुम मान जाओ वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगा। चिल्लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो समझ ही नहीं रही। अनु, अनु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये रोड है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ शर्म नहीं होती वहीं पर तो प्यार होता है, ये सच बात है। भाड़ में जाओ। अनु, शर्म छोड़ो और चलो प्यार करते हैं। उफ, सच में इस पागल को शर्म नहीं आती। सही से पढ़। अरे अनु उठी क्या? नहीं उठी जी। 5 दिन बाद उसका जन्मदिन आ रहा है, फिर से क्या गिफ्ट मांगेगी ये सोच के डर लग रहा है मुझे। ये क्या जी, अपनी बेटी के बारे में कैसी बातें करते हो? तुम्हें याद नहीं है क्या, पिछले बर्थडे में जब मैंने उससे पूछा कि बेटी तुझे क्या चाहिए, तो स्कूटी के साथ साथ रुपया भी मांग के लेके चली गई मेरा, समझी क्या? तो क्या हुआ जी? अरे पागल कहीं की, चीजों को मांगना चाहिए लेकिन वो मेरी जान खा जाएगी। इसके बारे में जब भी सोचता हूँ बाथरूम में जाके भगवान को याद करता हूँ। आज किसी भी तरह से अनु को मनाना ही होगा। अनु रुको, प्लीज रुको। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? छी, मेरे पीछे पड़ने वालों से मैं नफरत करती हूँ। ठीक है अनु, अब मैं पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे पसंद करोगी? बताऊं क्या? तो सुनो, क्लीन शर्ट पहनो, फुल स्लीव्स का, सारे बटन्स लगा के रखना और हेयर स्टाइल भी डिसेंट रखना।
मैं कोई स्कूल जाने वाला बच्चा थोड़े ही हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? ओफो, तुम नहीं समझोगे, तभी तो मैंने मना किया। प्लीज 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 अनु, देखो तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा। तुम्हें 4 दिन साथ में घूमने वाली लड़की चाहिए या जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाए तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए? मुझे साथ देने वाली लड़की चाहिए। और साथ में हमेशा क्यूट स्माइल भी चाहिए और डिग्निटी भी मेंटेन करना। ठीक है। पहले ऐसा बना फिर बताऊंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि वो मेरा पीछा ना करे, इसलिए शर्तें रखी। मान गई यार, यू आर रियली ग्रेट। तुम अनु को समझती क्या हो? अरे ये तो वापस आ गया। हाय अनु, कैसा लग रहा हूँ मैं? कैसा भी लगो मुझे क्या। तुम नहीं तो कहा था ऐसा बनने के लिए? बोला था तो क्या? प्लीज मुझे तंग मत करो, मेरे पीछे मत पड़ो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ऐसा रहो वैसा रहो बोल के इतनी बड़ी लिस्ट दे दी थी मेरे हाथ में। देखो अनु, मुझे सीधा जवाब दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं बताओ? नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, दैट्स ऑल। तुम्हें मैं पसंद नहीं तो फिर ये सब किस लिए करूँ? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा और तुम अपने तरीके से। कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। अरे शिवा, क्या हुआ चाचा, घबराए हुए क्यों? पद्मा की बेटी सरस्वती गायब हो गई है यार कल से। अरे वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी, आप घबराओ मत, आ जाएगी। वो बात नहीं है शिवा, कुछ लोग कहते हैं कि काला रंग का है कोई भारतीय गैंग है, वो लोग भेजा खाते हैं शायद। कुछ लोगों से सुना है कि भारतीय गैंग नया पैदा हुआ है शायद। भारतीय गैंग ये नया पैदा हुआ गैंग है और क्रूर जानवरों की तरह है। ये लोग कहां से आए हैं कोई नहीं जानता। ये लोग बड़े खतरनाक हैं। ये लोग खाने के साथ छोटे बच्चों को मारकर उनका भेजा खा जाते हैं। ये जानकर वहां के लोग इन्हें मारकर वहां से भगाते हैं। अभी इस भारतीय गैंग ने अपना स्टेट छोड़कर आंध्र प्रदेश में कदम रखा है। उसकी माँ बहुत घबरा रही है। वो लोग किस तरफ गए हैं चाचा? स्कूल के पीछे वाले जंगल में गए हैं शायद। दीदी से बोल दीजिए कि चिंता ना करे। तुम लोग चाचा का ख्याल रखना। मैं कलेक्टर बनके तुम्हें अंदर डालूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी।
भेजा अच्छा है, और भी ज्यादा मिलेगा क्या खाने को? बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है। हम बच्चों का भेजा खाते हैं, कोई बात नहीं है। आज तुम्हारा भेजा खाएंगे, हमको पसंद है। मेरी बेटी सरस्वती, नहीं, मेरी बच्ची, ये क्या अनर्थ हो गया? सरस्वती, मेरी बच्ची। सरस्वती, बेटी सरस्वती, ये क्या हो गया?
मेरी बेटी, मेरी बच्ची। ए शिवा, अनु इस तरफ आ रही है। ए, उसके बारे में बात मत कर मेरे सामने। अरे अनु ही है यार। शिवा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है, बोलो। आई लव यू। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। शिवा, आई लव यू। तुम जोर से चिल्लाओगी तो भरोसा कर लूं? और कुछ बोलना है तो बोलो। अच्छा, बताती हूँ। तुमसे झगड़ा करके जाने के बाद मेरी फ्रेंड वहां पर आई थी। अरे, ये तुम्हारे पीछे पड़ा है? ये तो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे उस गुंडे से बचाने वाला यही तो है। इसके प्यार को अपना लो यार। उस वक्त मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। टाइम हो रहा था 4:20। उसके बाद तुम्हारे बारे में पता चला और मैं तुम पर भरोसा करने लग गई। और अब तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। और पता है अभी वक्त क्या हो रहा है? 4:20 और 1 सेकंड। और तुम मेरे दिल में समा गए हो। इसलिए शिवा, आई लव यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। शिवा, हाँ बोलो। कल मेरा बर्थडे है। हम्म, पूरा घर सजा दिया है। सब मेरे लिए पूजा करने के लिए दुर्गा माता के मंदिर गए हैं। वो लोग दर्शन करके कल सुबह आएंगे। अच्छा ठीक है। मुझे अकेले रहने में डर लगता है। तुम मेरे साथ रहोगे क्या? यस, हाँ बिल्कुल, मैं हूं ना अनु, तुम चिंता मत करो। वो लोग आराम से मंदिर में पूजा कर रहे होंगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब हम दोनों? हाँ डार्लिंग, सिर्फ हम दोनों। सिर्फ वही नहीं यार, मैं भी एक लड़की का 3 महीने से पीछा कर रहा हूँ। फालतू में बस गांव में घूमते रहते हो, ऐसा पिताजी कहते हैं। भैंसे की तरह मोटे हो जा रहे हो, माँ कहती है। ये सहन नहीं हुआ, इसलिए घर से बाहर निकला तो इस फेस को देख के कमेंट करने वाले फ्रेंड्स मिले। उन सब से मैंने सिर्फ एक ही कहा, बेहद खूबसूरत लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। और वो लड़की कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बे? उस लड़की ने तुझे पसंद नहीं किया? हाँ यार, तू कैसे जानता है? उसमें जानने की क्या बात है यार, मोटा गेंडा कहीं का। ए, शिवा ने जैसे लड़की पटाई थी ना, वैसे मैं पटाता हूँ। चलो, तुम उससे दूर रह के बोलना। वो किस लिए? उसकी लाफे से बचने के लिए। अबे, तेरी तो। वो उधर बैठी है, चल। आपसे कुछ बात करनी है। क्या है, बोलो। शाम को 4:30 बजे घर से बाहर निकलती हो, कार से निकल जाती हो, 7:30 बजे फिर वापस आती हो। किसी और से बात करती हुए देख के दुखी हो गया, लेकिन अभी बात बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। आपने जो भी कहा सही तो है, लेकिन 7:30 बजे तो मैं कस्टमर के साथ बिजी थी। आपने मुझे कब देखा? हाँ? अरे तू अभी तक नहीं समझा है? तू इससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। चल भाग यहाँ से। अरे चल ना। ओहो, लगता है लाइट चली गई है। वाह, एकदम सही टाइम पर गई है। शिवा, अंदर चलो ना। आओ, बैठो। यहाँ बैठो ना, मैं अभी नहा कर आती हूँ।
और कितनी देर लगेगी अनु? बस हो गया, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आ रही हूँ। पहनना जरूरी है क्या? काश अभी तुरंत लाइट आ जाए। मेरी बहन यूएस में पढ़ रही है। मेरे पिताजी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। भाई 6th में पढ़ता है। माँ हाउसवाइफ है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं भी यूएस जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं तो बताओ शादी कब करेंगे? हाँ, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। पहले दीदी को आने दो, उनकी शादी के बाद हम लोग शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है। अरे बहुत लेट हो गया, घर में सब वेट कर रहे होंगे। मैं वापस आती हूँ, केक कट करके 1 आवर में आऊंगी। ओके, बाय। अनु, मैं तुम्हारा 1 घंटा इंतजार करूंगा। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ए शिवा, तुझे होश आने में 5 दिन लग गए। हम कितना डर गए थे जानते हो? चाचा ने अपनी दुकान बंद करके तुम्हारी सेवा की है यार। मुझे चाकू मारने वाला कौन था? चाकू मारा? कौन है यार? मुझे भी नहीं पता। और ये अनु भी 5 दिनों से तुमसे मिलने नहीं आई, और तो और उसने फोन भी नहीं किया। डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। कृपया दोबारा कोशिश करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। प्लीज ट्राई लेटर। डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। कृपया दोबारा कोशिश करें। लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती है। अनु के बारे में ऐसा मत बोल। तुम मर रहे थे फिर भी वो मिलने नहीं आई। मुझे भी ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ तुम्हारे साथ, फिर भी वो लड़की तुमसे मिलने के लिए नहीं आई। हो सकता है कि आप सच कह रहे हैं और अनु मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब चाकू मेरे पेट के अंदर घुसा ना,
तब मुझे जिंदगी और मौत के बीच का फासला समझ में आया। मेरा प्यार सच्चा नहीं है, मैं जिंदा होकर भी लाश की तरह हूं। तुम्हें 4 दिन साथ में घूमने वाली लड़की चाहिए या जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाए तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए? इसलिए क्या तुम मेरे पीछे पड़े हो? यू तो बताओ हम शादी कब करेंगे? हाँ, जल्दी क्या है? मैं ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ए अनु, बाहर निकलो जल्दी। मैंने कहा ना बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आओ। तुमने कहा था कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा था और अब तुम शर्मा रही हो। चलो बाहर निकलो। ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूं। तो तुम यहां हो? मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। तुमने मुझसे झूठा प्यार किया है ना? बोलो, जवाब दो मुझे। तुमने कहा था हम साथ जिएंगे, और अब क्या हो गया तुम्हें? अनु, इस घर में सबको मार डाला भाई। मार डाला? इस घटना को हुए 5 दिन हो गए हैं भाई। ये कब हुआ? अनु, अनु, नहीं, नहीं, अनु, 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 शिवा, शिवा, चल शिवा, चल। ए भाई पागलपन मत चल कर। शिवा, चल 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 मेरे यहाँ से, भाई, चल चल चल। चल।
अरे शिवा, तुम अपने प्यार को भूल नहीं सकते? ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? और वो भारतीय गैंग एक अच्छे परिवार को खत्म कर दिया है। हाँ भाई, हमें भी बुरा लग रहा है। अनु को भूल जा शिवा। उसे भूल जाऊं, लेकिन कैसे? वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है। अनु मुझसे दूर नहीं हुई है, उसे दूर किया गया है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिन्होंने अनु को मुझसे दूर किया है उन्हें मार दूंगा। मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। अनु की मौत हो गई है, लेकिन उसकी आत्मा अभी उस घर में है। मैं जब उसके घर गया था तब मुझे वो दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि अनु मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उसकी आत्मा मुझसे बात करना चाहती है। हाँ? ऐसा क्या? आत्मा है क्या यार? हाँ यार, शिवा ने जो कहा वो एकदम सच है। आत्मा की जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसकी इच्छा पूरी न हो जाए। मैंने ऐसी बातें बहुत सुन रखी है लोगों से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनु के लिए उस घर में जाऊंगा। जिन लोगों ने हम लोगों को जुदा किया है उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अनु, अनु, ये सब अचानक क्या हो गया अनु? हम दोनों जुदा हो गए। तुमसे मिलकर जैसे ही मैं घर वापस आई, कुछ देर बाद ही ए, कौन हो तुम लोग? ये क्या हो गया? क्या हो गया जी? आपको क्या हो गया? क्या हो गया जी? नहीं, नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? तुम भी वहीं जाओगी। तुम उसे मत बुलाओ, वो खुद ही तुम्हें बुला लेगा। मम्मी, डैडी,
पापा पापा माँ ए, तुम क्यों रो रही हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो माँ, पापा पापा छोड़ो मुझे, पापा और कौन बचा है? क्लियर? हाँ, हाँ। मैंने बहुत सारे सपने देखे, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी मैं। वो सारे सपने देखो, मुझसे एक वादा करो शिवा। हाँ बोलो। मेरे भाई को वो लोग लेकर गए, वो लोग कौन है मैं नहीं जानती। उन लोगों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है, मेरे घर वालों को मार डाला है। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उन लोगों को तुम मारोगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे तुम पर और हमारे प्यार पर भरोसा है, उसे कायम रखना। इतना करोगे ना मेरे लिए? अनु, अनु, ए शिवा, जाना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। अनु की फैमिली के साथ जिसने भी ये किया है, उसने ये क्यों किया है ये जानना जरूरी है। इसीलिए मुझे उस घर में जाना ही होगा। वो आत्मा उसी घर में है क्या? ए, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। चलो निकलो यहाँ से। बुढ़ा कहीं का। हम बच्चे हैं, आत्मा को हम नहीं जानते। आप बुजुर्ग हो, आपको सब पता है? आप साथ में आओगे तो अच्छा होगा। तो जल्दी करो, निकलते हैं। लेकिन मेरी चाय की दुकान? हाँ? अरे इसकी शादी नहीं हुई, अपनी पत्नी की तरह मानता है। चलो ना चाचा हमारे साथ, वहाँ चल के आत्मा को भी चाय पिलाना। अरे क्या चलो करो? हमारे साथ। चलो चाचा चलो। तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये क्या चाचा, जैसे मंदिर में जाना है बोल के चला गया। हम भूत बंगले में आए हैं ये बात भूल गया क्या? भूत को भूत मत बोल यार, मेरे को डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो यार यहाँ से। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस घर को देख के मुझे भी डर लग रहा है।
बॉल है रे, बॉल है, बॉल है चचा। चाचा, बेबी, बेबी बेबी बोलो, बोलो कुछ, बोलो तो कुछ। आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ। बेबी कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो ना। तुम चुप क्यों हो बेटा? बोलो बेटा, कुछ बोलो बेटा, मुंह खोलो। तुम कौन हो? मैं इस घर की नौकरानी हूँ और वो मेरी बेटी है। मीना, नीचे आ बेटी। ये अन्नू गौड़ा की माँ जैसी लगती है, लेकिन ये नौकरानी है। ये क्या है चाचा? मेरा नाम शिव काशी है। राघव मेरा जिगरी दोस्त था। भारतीय गैंग उसका परिवार खत्म कर देगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोग? मेरा नाम शिवा है, अनु का फ्रेंड। मैं पुलिस की परमिशन से आया हूँ। अनु और उसके परिवार की हत्या किन लोगों ने की है ये पता लगाने के लिए। मेरे जिगरी दोस्त को मारने वालों को मत छोड़ना बेटा, मत छोड़ना। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? तुम ठीक हो ना लक्ष्मी? मैं ठीक हूँ साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ लक्ष्मी। अच्छा साहब। लक्ष्मी जी, ये शिव काशी कैसा आदमी है? ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन सब के मर जाने के बाद उनका पूरा क्रियाक्रम इन्होंने ही किया। इनके परिवार से संबंध कैसे थे? ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जमीन जायदाद खरीदते बेचते थे। ये लोग मार्कंडेय बाबा से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। साहब, लॉयर ने फोन किया था। कोर्ट में किया हुआ केस ऊपर नीचे हो रहा है। ये उत्तर दिशा है, दिशानुकूल नहीं होगा। इस वस्तु को दक्षिण दिशा में रख दो। ठीक है साहब। हेलो। हाँ हाँ ठीक है साहब, वो केस जीत गया। काशी, राघव, तुम दोनों सुबह सुबह? आप आकर पूजा करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। सब ऊपर वाले की इच्छा है। अब चलो। कितना जमीन है? 150 एकड़। बाबा से पूजा करा के इनका काम आगे बढ़ता था।
ठीक है, आप जाइए। ठीक है साहब। ए, पैक बना। चल पैक बना, बना ना मेरा पैक। ज्यादा मत पे चाचा, किडनी खराब हो जाएगी, समझा? इंजन में दिमाग लग गया होगा। चाचा गरम होगा क्या? हाँ? है कि नहीं? ए, मैं तेरे को क्या दिख रहा हूँ? हाँ? बोल। बुड्ढा। ए, जब मैं जवान था तो कितनी लड़कियों और महिलाओं को घुमाया, ये मुझे खुद भी नहीं मालूम आज तक। अपने गांव का हीरो था मैं, तुझे पता है क्या? अभी तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा है ना? अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बैठ जाओ। ए, क्या रे, हम बाहर जा रहे हैं, तू अंदर की तरफ भाग रहा है, क्या हुआ? क्या हो गया इसे, चढ़ गई क्या? अरे वो डरपोक है चाचा, हम जाकर देख कर आते हैं, चलो। हाँ। ए, यहाँ पर भूत है यार, हमें इधर नहीं रहना चाहिए। रात को हमने भूतों को देखा, सुबह कोई नहीं था यार। हाँ यार, इस भूत बंगले में एक पल भी नहीं रुकेंगे। बार बार भूत बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो मेरी अनु है, समझे? हाँ, ये सच कह रहे शिवा, रात में हमने बाहर भूत देखा था। बस कीजिए चाचा, कल रात वो लोग हम पर हमला करने के लिए आए थे।
उन लोगों को मारकर वहीं बांध दिया था मैंने। अनु हमेशा के लिए चली गई है। घर वालों को और तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस घर से और तुमसे दूर जा रही हूँ। सॉरी शिवा। चलो मेरे साथ। इंक्वायरी करने के बाद मुझे 3 चीजें समझ में आई। मुझे चाकू लगने के बाद भी 5 दिनों तक अनु मुझसे मिलने नहीं आई, क्योंकि जिस दिन मुझे चाकू मारा गया था उसी दिन अनु और उसकी फैमिली को भी मार दिया गया। शिवकाशी और राघव राव जी, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन भारतीय गैंग के बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। भारतीय गैंग उसका परिवार खत्म कर देगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस भारतीय गैंग की वजह से एक अच्छा परिवार खत्म हो गया। मैंने नवंबर की 5 तारीख को उन्हें खत्म कर दिया था। फिर वो लोग 12 तारीख को अनु और उसकी फैमिली को कैसे मार सकते हैं? अनु की फैमिली में 5 लोग रहते हैं। उसकी बहन यूएस में रहती है। इस हादसे के बारे में उसे नहीं बताया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं बताया। अनु की फैमिली में 3 लोग मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने अनु के भाई को नहीं मारा। लेकिन ऐसा क्यों? कल रात को हमें 3 लोग मारने के लिए आए और वो लोग हम पर नजर भी रख रहे हैं। ध्यान रहे कि वो लोग हमारे आसपास ही हैं। जिन लोगों ने अनु और उसके परिवार को मारा है, उन लोगों ने ही मुझे भी चाकू मारा था। अनु का भाई जिंदा है या नहीं, और उसकी उन लोगों को क्या जरूरत है, इस सब का पता लगाना जरूरी है। हमें भरोसा दिलाया गया कि यह काम भारतीय गैंग का है, लेकिन सच तो यह है कि कातिल हमारे आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना होगा। अरे बाप रे, ये कहानी है। लेकिन कैसे ढूंढ निकालोगे? मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। वो किसी भी हाल में मुझसे बचकर नहीं निकाल पाएंगे। मैं अपने इन हाथों से एक एक को खत्म कर दूंगा।
तूने मुझे चाकू क्यों मारा था? जल्दी बता वरना अभी घुसा दूंगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी बोल। चल जल्दी बता। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। राघव राव, हे, बोलो भाई, न्यूज़ देखी? क्या बात है? गवर्नमेंट ने हमारे गांव को स्पेशल जोन अनाउंस किया है। ऐसा क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी खेती हम ही खरीद पाएंगे अब। तुम जल्दी निकलो और गुरुजी के पास आ जाओ। मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। नमस्ते गुरुजी। कल्याण हो, कैसे हो? आपकी दया से सब ठीक है। तुम लोग जिस काम से आए मुझे मालूम है। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में 3 दिन लग जाएंगे। आते ही मैं तुम लोगों का काम कर दूंगा। तब तक तुम लोग मेरा इंतजार कर लो। जी गुरुजी। गुरुजी हमें मुसीबत में डाल के चले गए। जाने दो काशी, सिर्फ 3 दिनों की बात है। राघव राव, हमने अब तक जो काम किए वो अलग थे। ये एक काम हम करेंगे ना तो जिंदगी में रियल एस्टेट का कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो अभी क्या करना है? मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा मिला के स्पेशल जोन अनाउंस हो चुके हमारे गांव के 10,000 एकड़ को खरीद लेंगे। फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। करोड़ों रुपयों की बरसात होगी हम पर। हम कल ही खेत खरीद लेंगे अपनी चालाकी से। हे, अगर गुरुजी को पता चल गया तब क्या होगा यार? गुरुजी के वापस आने तक तो स्पेशल जोन के बारे में सबको पता चल जाएगा। तब कम भाव में अपना खेत कोई नहीं बेचेगा। खेत खरीदने के बाद गुरुजी को बुला के पूजा करवाएंगे अपने चालाकी से। नमस्ते गुरुजी। कल्याण हो। नमस्ते गुरुजी। क्यों काशी, राघव, कितना एकड़ का जमीन खरीदा है तुम लोगों ने? गुरुजी आपको कैसे? मैं ऊपर वाले का परम भक्त हूँ। समस्या के बारे में जानकर ही ऊपर वाले का नाम लेने वाला हूँ मैं। तुम लोगों के बारे में नहीं जानूंगा। आप धन्य हो गुरुजी। पूजा करना है, देर हो रहा है, चलो आओ। ठीक है, चलिए।
साक्षात काली माता ने जो पैर रखा था वही शिव के पेट का पुण्य स्थल है ये। आगे मत जाना, तुम जाकर देखो इसे जरा। ये क्या है? माँ की प्रतिमा है ये। अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग इस निर्णय की वजह से तुम्हारे परिवार पे प्राण जाने का भयंकर खतरा था। गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? हमें अच्छी तरह समझाइए। काली माँ की प्रतिमा यहाँ रहने तक तुम लोगों ने कोई भी काम शुरू किया तो तुम्हारा पूरा परिवार प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इसे यहाँ से हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। लेकिन एक उपाय है। बताइए गुरुजी। 8 साल के छोटे से बच्चे की बलि देनी होगी तुम लोगों को, जिसकी दाहिनी तरफ आंखों के ऊपर तिल हो और उसके बाईं आंख के ऊपर भी उसी तरह का तिल हो बच्चा चाहिए। माता को ऐसी बलि बहुत पसंद है। जब राहु और केतु एक साथ मिलने लगे उस वक्त में अर्पण करना होगा। अगर नहीं किया तो प्रतिमा को मिटाने के चक्कर में तुम्हारा पूरा परिवार मौत के घाट उतर जाएगा। हाँ? शिट! ये क्या हो रहा है राघव राव? यहीं पास में मेरा घर है, चलोगे क्या? कैसी हो बहन, ठीक हो ना? अरे भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम के सिलसिले में इनके साथ आ गया। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तुरंत वो लड़का ढूंढना पड़ेगा। हमने अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किया और 0 पर आ गए। जो भी हो, हमने गलती कर दी है। गुरुजी की अनुपस्थिति में हमने खेत खरीद के बहुत बड़ी गलती कर दी यार। हाँ यार,
हम पूरे शहर में ढूंढेंगे, थोड़ा वक्त और लगेगा, ढूंढेंगे। ढूंढना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चल, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। बच्चे के बाईं आंख पे भी तिल होना चाहिए और उसी बच्चे के दाहिनी आंख पे भी तिल होना चाहिए। माता जी को ऐसी बलि बहुत पसंद है। हाँ? क्या राघव राव, तुम सब जानते थे फिर भी तुमने छुपाया? वो मेरा बेटा है यार। हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। पैसा बड़ा है या बेटा? वो मेरा वारिस है और मेरा मन नहीं मानेगा। चाहिए तो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा, पर इसके लिए मुझे मजबूर मत करो। ये क्या राघव राव, तुम अचानक से अच्छे आदमी बन गए, फिर मुझे विलन बनना पड़ेगा। मैंने अकेले खेत रख लिए और गुरुजी के कहे मुताबिक कुछ तकलीफ हुई तो मेरा हाल क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता और मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। राघव राव, मैं जैसा हूं वैसे मुझे रहने दो। पुराना काशी बनने पे मजबूर मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या, तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा हूं? अगर टांग अड़ाओगे तो किसी को नहीं छोड़ूंगा राघव राव। भले तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम मुझे बुरा मत मानो, क्योंकि हम अच्छे दोस्त जो हैं, अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, मुझे भी बदलना पड़ेगा। पुराना शिवकाशी क्या था ये राघव राव को बताना होगा। एक भी सबूत ना मिल पाए ऐसे मारो उस हरामखोर को और उसके परिवार को। सबको मार के उस लड़के को ले आओ। ये सब शिवकाशी खुद अपने सामने रह के किया। शिवकाशी मुझे क्यों मारना चाहता है? मेरा उससे क्या संबंध है? हाँ? तुम वो राघवराव की बेटी के साथ घूम रहे थे, ये शिवकाशी ने देख लिया और मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा। तो अनु का भाई कहाँ है? वो शिवकाशी कल
अनु के भाई का बलि देने वाला है। अब मैं कैसी बलि देता हूँ तू देख। सबसे पहले तो मैं तेरी बलि दूंगा, ये देख। ए प्रताप, उस राघव राव की हत्या का शक हम पे नहीं होगा ना? सबको मारा शिवकाशी का बेटा, एक सबूत भी न छोड़े, सबको खत्म कर दिया पिताजी। प्रताप ही शिवकाशी है और शिवकाशी प्रताप है। गुरुजी कहाँ है? ऊपर पूजा कर रहे हैं। दो दिनों से आत्मा को उसी जगह से लाया हूं। जाओ, जाकर हाथ पैर धो लो तुम। आत्मा कहाँ है गुरुजी? अभी राघव राव के घर से ही तो आ रहा हूँ। राघव राव की बेटी के सपनों के बारे में मैं जानता था। उसका सपना पूरा होने से पहले उसकी मौत हो गई। डरो मत तुम, अभी वो आत्मा यहाँ पे नहीं है, परलोक गमन कर चुकी है वो अपना दुख बताएगी लेकिन किसी को तंग नहीं करेगी। इसीलिए वो ये जगह छोड़ करके चली गई है। अब इस जगह पे उस आत्मा का वास नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सच में आत्मा होती है क्या गुरुजी? उसके जन्मदिन के दिन ही उसकी मौत हो गई थी। कुछ वक्त तक हुई मौत में ही आत्मा की शक्ति होती है। तुम जाके कल की बलि की तैयारी करो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जाओ, जाकर बलि की तैयारी करो। अब इस बलि में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम लोग जाकर अनु की सिस्टर को लेकर आओ जो यूएस में रहती है, और मैं उसके भाई को लेकर आऊंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अनु को वादा किया था, वो मैं निभाऊंगा। शिवा, तू बहुत रिस्क ले रहा है यार। शिवा, तुम लोग अपनी पढ़ाई खत्म करने वाले हो, 4 दिन में सब अलग होने वाले हो, तो ऐसे वक्त में ये जोखिम उठाना जरूरी है क्या? उन लोगों ने मुझसे मेरा प्यार छीना है चाचा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, सबको खत्म कर दूंगा। अब ये शिवा बचेगा या नहीं, ये कल ही पता चलेगा।
हमने अपनी सिद्धि कर ली है। बहुत जल्द राहु और केतु के मिलन की घड़ी आने वाली है। इस बलि में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को काम पे लगाया है। कोई भी रुकावट आए तो मैं देख लूंगा। आप निश्चिंत होकर पूजा कीजिए। इस शिव काशी से टक्कर लेने के लिए ऊपर वाले को ही आना पड़ेगा। तड़पा तड़पा के मारना इस हरामखोर को। आजा आजा। ए, वक्त आ गया है, जल्दी माताजी को बलि दो जल्दी से।
तुम जैसे हैवानों की वजह से अच्छे लोग भी जानवर बन जाते हैं। ऊपर वाला जान देता है। ऊपर वाला कभी नहीं कहता कि मेरे लिए बलि दो। तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं अमृता हूँ, अनु की बहन। मुझे सब कुछ पता है। हाँ? तुमने अनु को अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया और उसके कहे अनुसार तुमने ये बदला भी लिया और मेरे भाई को वापस लाकर मुझ पर एहसान किया।